अब आओ यार, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब वीडियो में। आज के ब्लॉग का टाइटल है कि बी प्रैक्टिस अबाउट योर गोल्स। तो हर बार की तरह इस वीडियो को भी 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला भाग होगा नो अबाउट योर गोल्स, फिर दूसरा होगा प्रैक्टिस अबाउट योर गोल्स और तीसरा होगा वन डे यू अचीव इट व्हाट यू वांट। ठीक है, और पर इन अ परफेक्टली वे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टोरी से बताते हैं, हर बार की तरह इस बार भी स्टोरी स्टार्ट करते हैं अपनी। तो स्टोरी ये होती है कि एक बड़ा सी कॉलोनी होती है, नैनी बस्ती होती है, उसमें बूढ़े बुढ़िया रहने आते हैं। उसके बच्चे बच्चे उसको छोड़ के चले जाते हैं फॉरेन में, अब्रॉड में। तो यहाँ पर मकान दिला जाते हैं। तो बूढ़े बुढ़ी के ये अच्छी आदत होती है कि सुबह उनको बीमारी होती है, तो सुबह वो डेली टहलने निकल जाया करते हैं। सुबह 5 बजे, वैसे दिन भर नहीं निकलते थे, बट सुबह सुबह निकल जाया करते थे। और हर सुबह वो एक बंदे को देखते थे कि वो जब टहल के लौट रहे होते थे कि कुल्हाड़ी लिए बंदा उनकी कॉलोनी से साइकिल से बड़ी तेज साइकिल भगाते हुए भाग रहा होता था। और हर रोज, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, चौथे दिन देखा, 5वें दिन देखा, हर रोज उन्होंने देखा, नोटिस करा। तो एक दिन बुढ़िया के मन में सवाल उठा कि, और बुढ़े से पूछती है कि भैया ये डेली ऐसे भगा के जाता है, कोई गलत काम तो नहीं करता? तो बुढ़ा कहता है पता नहीं, अब इसके बारे में तो पता नहीं। बुढ़िया कहती है आप पूछो। और बुढ़िया खुद तो फटे नहीं, बुढ़े से कह रही कि तो आप खुद तो पूछ रहे हो। तो बुढ़े ने कहा कि चलो ठीक है पूछूंगा, पर बुढ़े की भी डर लग रहा है, मैं कुल्हाड़ी लिया, ये दोनों अकेले रहते हैं तो क्या करते हैं इसके साथ। तो एक दिन बुढ़ा ने हिम्मत कर, तो एक दिन क्या किया, तो बुढ़े ने पूछा नहीं, कहा कि चलो हम दोनों साथ चले गए, ये जहाँ जाता है वहाँ जाके देखेंगे करता क्या। फिर उसके बाद एक दिन ये चुपके थे, सुबह सुबह जल्दी उठे और जैसे वो आ रहा था कुल्हाड़ी लेकर, तो उनका पीछा करने लगा। तो देखा कॉलोनी में एक पेड़ के पास वो डेली गड्ढा खोद रहा था। तो एक दिन उन्हें तो हिम्मत करके थोड़ा जाके पूछा कि भाई यहाँ पर डेली तुम आते हो, गड्ढा खोदते हो, क्यों ऐसा? तो वो कहता है और आप कौन हो, मैं पुलिस को बुलाऊँ, ये वो करने लगा कि हमारी कॉलोनी में ये वो। तो वो बंदा कहता है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको डेली देखता हूँ कि आप लोग यहाँ पर हमेशा टहलने, अभी लोग यहाँ पर टहलने आते हो, मुझे आपको देख के अच्छा लगता है और मुझे अपनी दादा दादी की याद आ जाती है। तो वो कहता है कि मेरे दादा दादी मानते, तो सच से बताओ यहाँ पर डेली सुबह आके गड्ढा तुम क्यों खोदते हो, ऐसा क्या है यहाँ पर? तो वो बताता है जी मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ किसी को बताइएगा नहीं, मेरी काफ़ी दिनों से कहीं नौकरी नहीं लगी थी और आखिरकार मुझे मजदूरी की नौकरी ठेकेदारी में लगी गई, मिल गई। और अपने काम को, और मुझे इस चीज़ का कोई अनुभव नहीं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था लेकिन उसको नौकरी लगी थी फावड़ा चलाने की। तो फिर मुझे इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए मैं डेली यहाँ पर आता हूँ और 1 महीने बाद से मेरा काम चालू होना है, डेली यहाँ पर आता हूँ। अभी से गड्ढा खोदने की प्रैक्टिस करोगे, जब भी मेरा काम चालू हो तो मेरा बॉस मुझसे नाराज़ ना हो और मैं अपने काम को परफेक्टली तरीके से कर पाऊँ और जो काम मुझे मिला अच्छे से कर पाऊँ, उसी से अपना जो मैं इनकम रिसोर्स जनरेट हो। तो ये देखिए बुढ़ा बुढ़िया बड़ी खुश। तो ये थी हमारी स्टोरी। अब इसी स्टोरी से रिलेटेड हम बताते हैं आगे की कहानी। सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं कि नो अबाउट योर गोल्स। अपने गोल्स के बारे में हमें जान लेना चाहिए कि हमारा गोल्स क्या है। जैसे उस लड़के को पता चल गया, वो लड़का पढ़ा लिखा तो था ही, लेकिन उसको काफ़ी दिन नौकरी नहीं मिल रही थी। पर उसको जब नौकरी मिली, उसको जब नौकरी मिली तो उसने ये नहीं सोचा कि उसको कौन सी नौकरी मिली, क्योंकि भैया जब हाथ में रुपया नहीं होता, पैसा नहीं होता, तो इंसान अपना स्टेटस, अपना लेवल, अपना स्टैंडर्ड सब कुछ भूल जाता है। उसको बस ये रहता है कि भैया हम जो सोर्सेस मुझे अपना डेली लाइफ रूटीन को चलाने के लिए कुछ बेसिक सा सोर्स मिल जाए, भाई मेरे लिए ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। जैसे उस लड़के को पता चल गया था, तो उस लड़के ने क्या किया, अपनी डिग्री को ना उछालते हुए उसने नौकरी पर ध्यान दिया और उसने वो चीज़ नौकरी ले ली, फावड़ा चलाने वाली। अब उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन तभी उसने फावड़ा चलाने की नौकरी ली। और हाँ, ली तो ली, ऊपर से वो चाहता तो कैसे, तो फावड़ा चलाने जैसी छोटी नौकरी कौन नहीं करता था, पढ़ा लिखा बंदा। लेकिन जब इंसान को खाने के पास नहीं होता, पैसा नहीं होता, तो इंसान को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। ये उसकी बन जाती है मजबूरी, समझे? ये उसकी बन जाती है मजबूरी। दूसरा टॉपिक हमारे उठाते हैं प्रैक्टिस अबाउट योर गोल्स। अपने गोल्स के लिए लगातार कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना चाहिए। अब जैसे वो लड़का था, वो पढ़ा लिखा था, पढ़ाई लिखाई की डिग्रियाँ थी, लेकिन उसको नौकरी मिली फावड़ा चलाने की। उसको फावड़ा चलाने के एक्सपीरियंस में नहीं था। भाई ऐसा जितना आसान दिखता है, ऐसा इतना आसान होता थोड़ी ना कि जैसे टीवी में फिल्म में दिखाते हैं कि फावड़ा से खोदो और वो खुदता चला जा रहा है, फिर लाश गाड़ देते हैं। कुछ गाड़ना वाड़ना होता है तो कुछ गाड़ वाड़ के खत्म करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। असली में क्या पता, फावड़ा चला ना पैर ही काट के बैठ जाओ, इतना भारी फावड़ा होता है। क्योंकि अब इंसान फावड़ा चला रहा है, पता अपना गर्दन में मार ले, पीठ में मार ले, पैर में मार ले, काट कूट के बैठ जाए, तब इंसान क्या करेगा, ये चीज़ सोचने वाली होती है। तो भैया जब इतना बंदा सोच लेता है और कर लेता है, तो फिर क्या होता है, तो सेकंड चीज़ आती है कि उस बंदे ने जब ये सोच लिया था कि उसको नौकरी तो करनी है, पर फावड़ा चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था, तो डेली सुबह जाता था और उसको 1 महीने बाद काम था, तो डेली सुबह वो जाता था केवल फावड़ा चलाने की प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि वो जब भी उसकी नौकरी पर, उसका नौकरी का पहला दिन हो, तो अच्छे से काम करे, उसके काम से उसका मालिक खुश हो और उसे नौकरी से निकाल रहे हो। मेन मोटिव ये भी नहीं था कि उसको पैसे
ज़्यादा मिले। मेन मोटिव ये था कि जिस काम से उसको पैसा मिल रहा है वो काम परफेक्टली तरीके से हो, क्योंकि मेन बात होता है कि अगर आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन देते हो तो भी बढ़िया होता है, तो ही बढ़िया होता है, तभी तो वो दोबारा काम मिलता है, तभी दोबारा, क्योंकि एक दिन की मजदूरी लेके क्या ही कर लेता। लेकिन 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 कोई फावड़ा चलाने जैसा बड़ा तो कोई काम, कोई टेक्निकल कंप्यूटर साइंस का काम तो था नहीं जिसके लिए ट्रेनिंग लगती है, लेकिन उसने तब भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करी। कोई टेक्निकल साइंस वाला काम हो तो इंसान ना करता, लेकिन उसमें फावड़ा चलाने का काम था, लेकिन तब भी उसने चीज़ की प्रैक्टिस करी और डेली डेली अपने जाता था, सुबह 4 बजे उठता था और कोई इसलिए सबके उठने पैसे वो डेली फावड़ा चलाने की प्रैक्टिस करता था, उस गड्ढे को खोदता था, फिर उस गड्ढे को भर के भी आता था। तो इससे क्या हुआ कि प्रैक्टिस करता रहा, ताकि उसका जब भी वो काम मिले तो अपने काम में वो परफेक्ट हो। ठीक है, you will achieve what you want to achieve by और इन अ ग्रेट वे बाय प्रैक्टिसिंग इट डेली। तुम जो चाहते हो वो तुम अचीव कर लोगे अगर तुम डेली प्रैक्टिस करते रहो। इसमें सबसे पहली बात तो अपने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बोलने की, क्योंकि जब उसको नौकरी लगने के बाद पता चले 1 महीने से उसके बाद की ड्यूटी है, तो अपने फावड़े चलाने की दिनों दिन प्रैक्टिस करता रहा। क्योंकि और जब प्रैक्टिस करने के बाद पहले दिन नौकरी में गया होगा तो उसने अपना काम बड़े ही अच्छे से निभाया होगा, भले इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इस फील्ड में भी उसके मालिक की तारीफ करी होगी, तुमने बहुत सही काम करा, तुम्हारा काम सच में, मतलब तुम इस लेवल के बंदे थे, लेकिन तुमने ये लेवल का काम भी बहुत अच्छे से करा। क्योंकि मजबूरियाँ क्या ना सिखा देती है इंसान को, कहते हैं हालात भीख मांगना भी सिखा देते हैं, लेकिन भीख मांगने से अच्छे मेहनत करो। अब मेहनत करने के लिए देखो रिसोर्सेज बहुत है, चीज़ें बहुत है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर चीज़ में, हर रिसोर्स के जाने को। हर बंदा हर फील्ड में जा सकता है, बस मेन बात होती है फील्ड की, रिसोर्स की, प्रैक्टिस की। सबसे मेन बात होती है प्रैक्टिस की। तो अगर आप किसी चीज़ में अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो अपना काम बहुत ही सक्सेसफुली निभा सकते हो। इस चीज़ की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लोग ये कहेंगे वो कहेंगे। लोगों को कहना छोड़ दो, अपने काम के प्रति ईमानदार रहो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और सेकेंड चीज़, अगर आपको कोई काम नहीं आता तो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने से आप उस काम में परफेक्ट बन जाओगे। परफेक्ट बनने के बाद क्या होगा, जब भी आपको कोई नया काम मिलेगा आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने से आप वो काम जल्दी अच्छे से कर पाओगे। जब अच्छे से काम करना सीख जाओगे तो कोई भी आपको काम पे अच्छे से रख लेगा, या फिर अपने गोल्स को आप अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में आसानी से, अगर आपने उसकी बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली किसी चीज़ की प्रैक्टिस करी है। ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखना, किसी चीज़ की जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो चीज़ अपने आप आ जाती है, बल्कि उसमें आप लुल्ल क्यों ना हो। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपको किसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी, बचपन से क्या होता है, जब हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता तो कहा जाता है रट्टा मारो। रट्टा मारने का मेन फंडा ये होता है, जब कंटिन्यू रट्टा बार बार रट्टा मारते रहते हो, एग्जाम के समय एग्जैक्टली वो चीज़ ना लिख पाओ, लेकिन उससे सिमिलर लिख लेते हो, भले आपको समझ में आया ना आया हो। तो रट्टा मार वाले भी पास हो जाते हैं और बेटर पास हो जाते हैं पढ़ के पास होने वालों से। क्योंकि जब आप रट्टा डेली रट्टा मार रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप उस दिन भी अच्छे से अपने काम को, एग्जाम को अच्छे से दे पाएंगे। तो किसी भी वर्क की जब कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हो तो आप उसमें परफेक्ट, बेटर, बेस्ट बन पाएंगे। बट आपको कंटिन्यूसली फुल फोकस के साथ प्रैक्टिस करनी है और अपने गोल्स पे ध्यान देना है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारे प्यार, बाय।